अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। आज की जो हमारी वीडियो है ये उन दोस्तों के लिए है जो तुर्की में किसी को नहीं जानते और तुर्की आना चाहते हैं। उनका ना यहाँ तो कोई दोस्त है, ना यहाँ कोई उनका वाकिफ़ है, ना कोई उनका रिलेटिव है, और वो प्लान कर रहे हैं तुर्की आने का। अ, चाहे वो स्टूडेंट हों या वो कोई जॉब यहाँ ढूंढना चाहते हैं या कोई यहाँ बिजनेस सेट करना चाहते हैं। उन दोस्तों के लिए आज की मेरी ये वीडियो है। इस वीडियो को हम बहुत ही मुख्तसर रखेंगे और इसमें सिर्फ 5 बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 5 बेसिक चीज़ें जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि अगर आप तुर्की आना चाहते हैं तो तुर्की आने से पहले आपको जो फर्स्ट नंबर पे काम करना है वो आपको जॉब या बिजनेस को की रिसर्च करनी है कि जो भी आप जिस आपका जो भी प्रोफेशन है या आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन में यहाँ जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, तो वो सारी आप रिसर्च करें। मेरी प्रीवियसली एक वीडियो है स्पेशली फॉर टॉप 10 जॉब्स इन टर्की। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जॉब्स के लिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में अपनी कि टर्की जो है इसकी मेन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 3 हैं। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है टूरिज़्म। और टूरिज़्म का अभी पेंडेमिक ऑन गोइंग है, सुनने में आ रहा है कि फोर्थ वेव आने वाली है। ड्यूरिंग दिस टाइम पेंडेमिक के अंदर भी अभी टर्की में जो 2001 का टूरिज़्म का रेवेन्यू इन्होंने लास्ट 3 क्वार्टर्स का जो जनरेट किया है वो $16.8 बिलियन है, और नाउ दे आर टारगेटिंग टू $22 बिलियन इन दिस सिचुएशन, जबकि अभी चीज़ें प्रॉपर्ली खुली नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है कि टर्किश लीरा जो है वो नीचे जा रहा है, बट जैसे टर्किश लीरा नीचे जा रहा है एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव हो रही हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनकी एक्सपोर्ट हो रही हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी है यहाँ पर, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप जो भी यहाँ काम या जॉब या बिज़नेस करने आना चाहते हैं, आप उसको आने से पहले उसकी रिसर्च करें कि आपके प्रोफेशन में आपका जो प्रोफेशन है उससे रेलेवेंट यहाँ पर जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप उन जॉब्स को सर्च करें। और नंबर 2 पे है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है इट्स अ ह्यूज बैरियर। आने से पहले कोशिश करें कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे यहाँ पर लाइफ आपकी उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। लैंग्वेज की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लोग जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं लैंग्वेज की वजह से। बट ये कि ग्रेजुअली अब चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं। अब स्कूल्स में भी इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, इवन के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। और आप अपनी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। आप लैंग्वेज की, टर्किश लैंग्वेज की आप वो वीडियोस देखें, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। और जितनी ज़्यादा लैंग्वेज इम्प्रूव होगी उतना आपके लिए आगे आसानी होगी। दूसरा, उसके बाद नंबर 3 पे है, आप अपने पास मिनिमम, अगर आप जॉब ढूंढने आना चाहते हैं और आप सिंगल हैं तो आप मिनिमम $5,000 जो हैं वो अपने पास रिजर्व में रखें, टू फॉर द सेफ साइड ना, कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपने जो भी यहाँ आके प्लानिंग करनी है। और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बेस्ड अपॉन योर बिजनेस प्लानिंग आपको अपना बजट अकॉर्डिंगली एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं और आप सिंगल हैं, नॉट विद द फैमिली ना, अगर आप सिंगल हैं और आप यहाँ टर्की आ रहे हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट $5,000 इन रिजर्व। आपको $5,000 जो हैं अपने पास रिजर्व में रखने होंगे कि अगर आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंगली नहीं मिलती, क्योंकि बेस्ड अपॉन योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करेंगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही होंगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है और आप यहाँ टूरिज़्म में बहुत जॉब्स मिल जाती हैं, आई वुड सजेस्ट यू के
ट्राई टू फाइंड आउट अ जॉब इन अ टूरिज्म सेक्टर ना। उसमें सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको टिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं, फिर आपकी जो है वो पीआर बिल्डिंग होती है उसमें। तो एक अच्छा डोमेन और सेक्टर है। उसके अलावा बेस्ड अपॉन योर आपकी जो भी है प्लानिंग, आप अपना बजट अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान कर सकते हैं कि जी, बट ये कि मिनिमम यू शुड हैव एटलीस्ट $5,000 इन रिजर्व। आप यहाँ अगर जॉब आके जॉब ढूंढना चाहते हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट $5,000 इन रिजर्व। नंबर फोर्थ पे है, ट्राई टू फाइंड आउट योर डेस्टिनेशन सिटी। आप किस सिटी में जाना चाहते हैं? बहुत सारी वीडियोस वीलॉग्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें जनाब दिखा रहे होते हैं कि जी हम आउट ऑफ इस्तांबुल, अंतालिया, अनकरा और डिफरेंट सिटीज़ में लोग फैमिली के साथ सेट हुए हुए हैं या सिंगल सेट हुए हुए हैं। बट ये कि एज यू नो कि इस्तांबुल इज़ अ ह्यूज सिटी, और आई शुड से कि इस्तांबुल इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इन टर्की। तो इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसमें डिफरेंट जितने भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑफिसेज भी यहीं पे लोकेटेड हैं। और इट्स अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो यहाँ जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं वो यहीं से गुजर के जाती है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस्तांबुल में। ऑब्वियसली इस्तांबुल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर ना। अगर आप अंतालिया शिफ्ट होते हैं, आप कोनिया शिफ्ट होते हैं, आप इज़मीर शिफ्ट होते हैं, तो आपको इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं बेयर करने पड़ेंगे फॉर योर डेली रूटीन लाइफ ना। लेकिन अगर आप यहाँ इस्तांबुल में आते हैं तो इस्तांबुल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। तो बट ये कि सबसे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस्तांबुल में है। नंबर फिफ्थ पे है, फाइंड आउट योर अकोमोडेशन। आपने बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, स्पेशली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पोर्टल दे दूंगा, साहिबिंदिन। साहिबिंदिन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इन टर्की और बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है। और जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेल के लिए लिस्ट हो रही होती हैं या रेंट के लिए लिस्ट हो रही होती हैं वो साहिबिंदिन पे लिस्टेड होती हैं। और साहिबिंदिन जो है वो लोकल वेबसाइट है, लोकल यूज़ लोग भी उसको यूज़ करते हैं, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन के वैसे वो टर्किश वेबसाइट है, लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी रीजन से खोलेंगे, ओपन करेंगे उस वेबसाइट को, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रांसलेट हो जाती है इन योर डिज़ायर्ड लैंग्वेज। तो आप उसको उस वेबसाइट में जाके मैं आपको एक उस पर भी डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा कि आप साहिबिंदिन के ऊपर अपने जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, या साहिबिंदिन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपने ढूंढनी है फॉर अ रेंट, फॉर अ परचेज, तो आप उसको किस तरह उसमें लिस्टिंग हुई हुई होती है, उसका भी एक डिटेल वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। तो साहिबिंदिन एक बेहतरीन वेबसाइट है। उसमें आप रेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर अ रेंट। आप कोई अगर आप हाउस परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको आने से पहले कहीं पे अकोमोडेशन, या तो आप होटल में जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर आप कोई रेंट पे हाउस ले लेते हैं, घर ले लेते हैं या अपार्टमेंट ले लेते हैं, वो आपको कंपैरेटिवली चीप पड़ेगा। तो साहिबिंदिन पे ये सारी अपार्टमेंट और रेंट के लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं या सेल के लिए, वो सारे वहाँ लिस्ट हुए हुए होते हैं। प्लस ये कि जॉब भी लिस्ट हुई हुई होती हैं साहिबिंदिन वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको इन डिटेल व्यू कर सकते हैं साहिबिंदिन की वेबसाइट। तो ये आज की जो मेरी एक मुख्तसर वीडियो थी, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा था जो आपने यहाँ तुर्की में आने से पहले करने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जॉब या बिज़नेस जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं, उस जॉब और बिज़नेस को रिसर्च करें कि यहाँ उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा ये, आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज इम्प्रूव करेंगे उतने ज़्यादा बैरियर्स आपके सामने से हट जाएंगे। नंबर 3,
अगर आप सिंगल हैं और आप यहाँ जॉब सर्च करने आना चाहते हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट $5,000 इन रिजर्व। नंबर 4 के ऊपर है सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन सिटी। नंबर 5 के ऊपर मैंने आपको बताया अकोमोडेशन। आपने अकोमोडेशन जो है वो किस तरह ढूंढनी है। साहिबिंदन वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। आप साहिबिंदन वेबसाइट से अकोमोडेशन आपको रेंट पे जो भी वहाँ लिस्टिंग है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके जो भी सवालात हों, जो भी आपको मज़ीद पूछना हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।